कड़ाके की ठंड पड़ रही है और लोग इस कड़ाके की ठंड में ठिठुर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा लोगों को ठंड से बचाने के लिए जो इंतजाम किए गए हैं वो पूरी तरह से नाकाफी दिख रहे हैं। दरअसल प्रशासन द्वारा लोगों को ठंड से बचाने के लिए न तो समुचित अलाव की व्यवस्था की गई है और न ही रैन बसेरे बनाए गए हैं। प्रशासन द्वारा रोडवेज बस स्टॉप पर एक मोबाइल रैन बसेरा बनाया गया है। इसके अलावा जेल रोड पर एक अस्थायी रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है। दरअसल डूडा द्वारा ये एक भवन बनाया गया है जिसे नगर पालिका ने अपना रैन बसेरा बना दिया है, लेकिन शहर से इतनी दूर निर्जन स्थान पर बनाए गए इस रैन बसेरे में रुकने के लिए कोई भी नहीं आ रहा है। हमने इस रैन बसेरे का रियलिटी चेक किया तो हमको तकरीबन 10 स्थानों पर इस रैन बसेरे का पता पूछना पड़ा। सुनसान रातों में कोहरे और ठंड में लोग इस रैन बसेरे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या यूं कहें कि प्रशासन ने इस रैन बसेरे को ऐसी जगह पर बना दिया है कि लोग वहां पर जाने से भी कतरा रहे हैं। ऐसे स्थान पर बनाए गए इस रैन बसेरे का आखिर क्या औचित्य है, ये तो नगर पालिका प्रशासन ही बता सकता है। हालांकि इसी रैन बसेरे के बूते नगर पालिका बड़े बड़े दावे कर रहा है कि लोगों को ठंड से बचाने के लिए तमाम इंतजामात किए गए हैं। हमने इस रैन बसेरे का रियलिटी चेक किया तो हकीकत कुछ और ही मिली। यहाँ पर सिर्फ 2 लोग मिले जो कि डूडा में प्रधानमंत्री आवास का सर्वेक्षण करने के लिए दूसरे जनपदों से आए हुए थे। यहाँ पर एक भी निराश्रित व्यक्ति नहीं मिला जिसको कि इस शेल्टर होम का लाभ मिल रहा हो। खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं मिली, तो वहीं शेल्टर होम के प्रबंधक द्वारा ये बताया गया कि ये काफी दूर है, इसकी वजह से लोग यहाँ पर नहीं आते हैं। उन्होंने अपनी एक व्यथा भी सुनाई कि इस रैन बसेरे में जितने लोग तैनात किए गए हैं उनके वेतन का भी भुगतान कई महीनों से नहीं किया गया है। वो किसी तरह से एक संस्था के माध्यम से अपना खर्च चला रहे हैं। वहाँ की अव्यवस्थाएं देखकर ऐसा लगा कि नगर पालिका ने रैन बसेरे के नाम पर लोगों के साथ एक भद्दा मजाक किया है। इतनी दूर बने इस रैन बसेरे का लाभ लेने के लिए वहाँ पर कौन जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसी रैन बसेरे को लेकर जिला प्रशासन बड़े बड़े डींग मार रहा है कि लोगों को ठंड से बचाने के लिए 100 बेड का रैन बसेरा बना दिया गया है। धूल फांकते बिस्तर और धूल से भरे हुए वॉशरूम ये बता रहे थे कि यहाँ पर लोगों की आवाजाही लगभग ना के बराबर होती है। कुल मिलाकर रियलिटी चेक में रैन बसेरे ने नगर पालिका के कोरे दावों की पोल खोल दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी न्यूज। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लोग ठिठुर रहे हैं इस ठंड में। जनपद प्रतापगढ़ में इस समय हम हैं, एक रैन बसेरे के सामने आपको दिखाना चाहेंगे। ये प्रतापगढ़ में नगर पालिका द्वारा बनाया गया रैन बसेरा है जो कि प्रतापगढ़ शहर से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर जेल रोड पर बनाया गया है। अगर बात करें इस स्थान की तो ये रेलवे स्टेशन से कम 3 किलोमीटर और बस स्टॉप से कम 4 किलोमीटर की दूरी पर है। उपयोगिता इस स्थान की अगर कही जाए तो यहाँ पर लोगों का आना लगभग ना के बराबर होता है, क्योंकि ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हम लोगों को पहुँचने में काफ़ी दिक्कतें हुई। कम से कम 10 जगहों पर इस स्थान के बारे में पूछा गया, उसके बाद हम इस रैन बसेरे तक पहुँच सके हैं। नगर पालिका ने इस रैन बसेरे को एक ऐसे स्थान पर बनाया है कि जहाँ पर लोगों का पहुँचना ही नामुमकिन हो रहा है। इस रैन बसेरे की स्थिति क्या है, यहाँ पर लोगों को क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, इसके बारे में हम आपको इसका रियलिटी चेक करेंगे। लाइव तस्वीरें आप यूपी न्यूज़ पर देख रहे हैं। जिस तरह से इस रैन बसेरे की स्थिति क्या है, हम इस समय रैन बसेरे में आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर कमरों की हालत क्या है, यहाँ पर लोगों के लिए क्या व्यवस्थाएँ की गई हैं, ये आपको दिखाएँगे। ये रिसेप्शन काउंटर है, हालाँकि अभी यहाँ पर कोई मौजूद नहीं। यहाँ पर प्राथमिक उपचार पेटिका भी है रैन बसेरे में। और ये हम अपने कैमरामैन से कहेंगे रजिस्टर दिखाएं जो यहाँ पर आज की एंट्री हुई है। ये अभी तक 7 लोगों की एंट्री हुई है जो कि बलिया, बनारस, गाजीपुर, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रयागराज, फैजाबाद और बाराबंकी के हैं।
7 लोग अभी तक यहाँ पर आए हैं जो कि इनके रजिस्टर में एंट्री है। ये प्राथमिक उपचार पेटिका भी रखी गई है लोगों को प्राथमिक उपचार देने के लिए। हम चलेंगे रैन बसेरे में और लोगों से बात करेंगे जो यहाँ पर लोग रुके हुए हैं, उनसे बात करेंगे कि वो कहाँ से आए हैं। सिक्योरिटी की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है नगर पालिका द्वारा। ये ऑफिस है, दिखाएंगे आपको कि ये रैन बसेरे की जो व्यवस्था है ये ऑफिस है। पीने के पानी के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है नगर पालिका के द्वारा। ये सारी चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप यूपी न्यूज़ पर देख रहे हैं जिस तरह से। और इस रैन बसेरे की जो व्यवस्था की गई नगर पालिका द्वारा, एक सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट इस रैन बसेरे का ये है कि शहर से काफ़ी दूर बनाया गया है। लोगों को यहाँ पहुँचने में काफ़ी असुविधाएं हो रही हैं। यहाँ के जो लोग हैं यहाँ पर रुके हैं लोग, अभी हमने कुछ देर पहले उनसे बात किया तो उनका ये कहना था कि ये इतनी दूर है कि यहाँ पर पहुँचना लगभग नामुमकिन सा हो रहा है। ये डाइनिंग रूम बनाया गया है, आइए दिखाते हैं डाइनिंग रूम की स्थिति क्या है। हम अंदर आके देखते हैं। डाइनिंग रूम में यहाँ पर आपको 2 साइकिलें दिख जाएंगी। 2 साइकिलें यहाँ पर खड़ी की गई हैं। डाइनिंग रूम को साइकिल स्टैंड के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये रैन बसेरे का डाइनिंग रूम है। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से नगर पालिका के जो दावे हैं उसकी पोल खोलने वाली तस्वीरें हैं। ये एक यहाँ पर एक कमरा है, आइए देखते हैं इसमें। ये कमरा भी खाली है और काफ़ी जीर्ण शीर्ण स्थिति में दिखाई दे रहा है ये कमरा। यहाँ पर भी कुछ नहीं है। किचन की बात करते हैं, अब हम आपको किचन दिखाते हैं। यहाँ पर रैन बसेरे का किचन है। अब किचन में देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है। क्या आप क्या हैं यहाँ पे? प्रबंधक। हमारे साथ इस रैन बसेरे के प्रबंधक भी हैं। क्या नाम है आपका? बद्री नारायण मिश्र। मिश्रा जी, एक चीज़ बताइए कि रैन बसेरे में भोजन की भी व्यवस्था नगर पालिका द्वारा की गई है? अभी सर हम लोग अपनी व्यवस्था अपने खाते बनाते हैं सर, विभाग से नहीं है। नहीं, यहाँ पर जो लोग रुके हैं उनके खाने की कोई व्यवस्था नहीं, हमारी तरफ से नहीं। आप स्टाफ हैं यहाँ पर? नहीं, आप हम यहाँ प्रबंधक हैं। स्वयं हम लोग बनाते खाते हैं, स्टाफ और हम लोग मतलब। लेकिन ये जो बच्चे आते हैं लोग, उनके लिए कोई व्यवस्था विभाग से नहीं है। यहाँ कैसे लोग आते हैं रुकने, मतलब किस टाइप के लोग हैं? जो निराश्रित हैं या फिर जो निराश्रित लोग ही यहाँ रुकते हैं। जो स्टेशन से वहाँ मतलब उधर से जो डूडो वाले भेजते हैं, जो रोडवेज से जो लोग आते हैं उनको हम यहाँ रुकवाते हैं, उनकी व्यवस्था में देता हूँ। नहीं, सवाल इस बात का है कि यहाँ लोग पहुँचते कैसे हैं? और सब रोड से वही साधन जो आता है उसी से अपने साइकिल से या साधन से आते हैं। जो वही एक ही रोड बना है यहाँ पे है, चौक से पूरब तरफ दक्षिण तरफ होते हुए जाता है। ये तो शहर से काफ़ी दूर बनाया गया है। लोग यहाँ तो विभाग जाने इसमें हम क्या बता सकते हैं। लोग यहाँ पर पहुँचते कैसे? आसानी से पहुँच जाते हैं? अब आसानी क्या, कुछ कठिनाइयाँ तो होती हैं, लेकिन जो जान रहे धीरे धीरे तो बढ़ रहे हैं। कितने कमरों का ये रैन बसेरा है? इस सर कमरे तो हम नहीं बता सकते कि 100 बेड का है ये। 100 बेड यहाँ पर है? हाँ है। कितने लोग रुकते होंगे यहाँ पर? सब 10, 15, 18, 12, 14, 10, 8, 10 ऐसे। अच्छा, ये कड़ाके की ठंड पड़ रही है जी। यहाँ पर हमको अलाव की कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है। क्या विभाग से कोई व्यवस्था नहीं। 9 महीने तक अभी तक पेमेंट भी नहीं मिला है हम लोगों का। आप कितने दिन से काम कर रहे हैं? हम लोग सर अप्रैल से काम कर रहे हैं, अभी तक 1 रुपया मिला नहीं है। तो आपका खर्च कैसे चल रहा है? अब सब संस्था के डायरेक्टर हम लोग देते रहते हैं। कौन सी संस्था डायरेक्टर? जनहित सेवा शोध संस्थान के डायरेक्टर एस.के. मिश्रा, हम लोग खर्चा वर्चा देते रहते हैं। आप सैलरी कितनी है आपकी? सर हम लोग 12,000 रुपये। अभी आप तो एक भी सैलरी नहीं मिली? जी नहीं। कितने लोग यहाँ पर कार्यरत हैं? सर यहाँ 3 केयरटेकर हैं, 1 सफाई कर्मचारी, 1 हम हैं। किसी को वेतन नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। सारे लोग उसी संस्थान से हैं? सब संस्थान से ही। तो ये संस्था के प्रबंधक थे बद्री नारायण मिश्रा जी। इनका कहना है कि इनको अभी तक 9 महीने में 1 भी रुपया भुगतान नहीं मिला है, इनको वेतन नहीं मिलता है। ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर जितने कर्मचारी हैं उनको भुगतान नहीं मिलता। हालांकि जिस संस्थान को ये काम दिया गया है, ये रैन बसेरे की जिम्मेदारी दी गई है, वो किसी तरह से यहाँ पर इन लोगों का खर्च वहन कर रहे हैं, लेकिन इनको वेतन के रूप में कुछ नहीं मिला है। ये फैमिली रूम है, इसमें हम दिखाएँगे आपको। ये यहाँ पर जो स्टाफ हैं, जो प्रबंधक हैं, उनका परिवार रहता है इस फैमिली रूम में। आइए प्रसाधन आपको दिखाते हैं यहाँ पर इसकी जो स्थिति है, साफ़ सफाई की व्यवस्था क्या है यहाँ पर, किस तरह से आपको दिखाते हैं। हालांकि बहुत साफ़ सफाई की बात करें तो आइए आपको दिखाते हैं यहाँ की स्थिति क्या है। ये यहाँ का वॉशरूम है जिसमें कि कूड़ा भरा हुआ है। आप देख सकते हैं नगर पालिका की ये व्यवस्था है रैन बसेरे की। हालांकि यहाँ पर जो अभी तक चीज़ें सामने आई हैं, जो स्थितियाँ यहाँ पर समझ में आई हैं, वो कहीं ना कहीं ये बात एकदम सटीक साबित होती है कि नगर पालिका ने रैन बसेरे के नाम पर एक खिलवाड़ किया है।
क्योंकि शहर से इतनी दूर रैन बसेरे का कोई मतलब नहीं है। हम आगे चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या नगर पालिका के द्वारा। यहाँ पर अग्निशमन का एक सिलेंडर रखा गया है, हम आपको उसका प्रेशर दिखाते हैं कि उसमें कितनी क्या व्यवस्था है। बिल्कुल लो प्रेशर पे ये सिलेंडर यहाँ पर लगाया गया है। अगर कभी यहाँ पर कोई शॉर्ट सर्किट होती है या कुछ इस तरह की कोई अव्यवस्था होती है तो नगर पालिका ने आग से निपटने के लिए क्या व्यवस्था की है, ये अपने आप में ये सिलेंडर का जो प्रेशर है, एयर प्रेशर, ये साफ साफ दिखाता है कि इसके लिए नगर पालिका की जो व्यवस्थाएं हैं वो कितनी माकूल हैं। ये भी एक प्रसाधन कक्ष है, इसमें दिखाते हैं। आप देख सकते हैं इसकी स्थिति क्या है। ये रैन बसेरे का प्रसाधन कक्ष है। इसकी स्थिति आप देख लेंगे कि यहाँ पर सिर्फ कीड़ों ने अपना बसेरा बना रखा है। यहाँ पर कुछ आप देख सकते हैं यहाँ की स्थिति क्या है। धूल से भरा हुआ ये वॉशरूम है रैन बसेरे का। नगर पालिका की ये व्यवस्था है जिस पर सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि रैन बसेरे के ठंडी में रैन बसेरे के नाम पर लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन जो यहाँ की व्यवस्थाएं इस कड़ाके की ठंड में आप देख सकते हैं कि क्या व्यवस्थाएं हैं रैन बसेरे की। आइए आगे भी चलते हैं। यहाँ पर कई सारे प्रसाधन रूम बनाए गए हैं लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पर अभी भी हमको एक भी ऐसा व्यक्ति नज़र नहीं आया है जो कि इस रैन बसेरे में रुका हो। हालांकि हम ऊपर भी चलते हैं, ऊपर भी व्यवस्थाएं की गई हैं। हम आइए ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि यहाँ पर नगर पालिका द्वारा आखिरकार क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। काफ़ी भारी भरकम रैन बसेरा बनाया गया है। ये देखिए, यहाँ पर लगभग 10 से 15 बेड लगाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि सारे यहाँ पर जो बेड हैं सिर्फ आपको धूल मिलेगी। यहाँ पर इस ठंड में रुकने वाला तो कोई नहीं मिलेगा, केवल धूल मिलेगी आपको। धूल से भरे हुए यहाँ पर गद्दे और ये कमरे। आगे चलते हैं, देखते हैं कि इस रैन बसेरे में, माफ़ कीजिएगा, इस रैन बसेरे में ये कुछ लोग यहाँ पर रैन बसेरे में रुके हुए हैं। आइए हम दिखाते हैं आपको। क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ पांडे। कहाँ से आए हैं आप? मिर्ज़ापुर। तो रैन बसेरे में आप कैसे रुके हैं? मतलब क्या प्रॉब्लम हुई आपको? ट्रेन छूट गई आपकी या कुछ इस तरह से कोई व्यवस्था? नहीं, हम यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना का जांच करने के लिए आए हैं। जी, मैं प्रधानमंत्री आवास योजना में जय सर्वेयर हूँ। अच्छा, आप सर्वेयर हैं यहाँ पे, मतलब आप जॉब करते हैं? जी, यहाँ पे जाँच करने के लिए हमको भेजा। तो कब से आप यहाँ रुके हैं? हम यहाँ पे लगभग 10-12 दिन से रुके। 10-12 दिन से। क्या व्यवस्थाएं आपको यहाँ मिल रही हैं नगर पालिका के द्वारा? जो है सर सब ठीक है, इतना मिल जा रहा है काफ़ी है, इससे ज़्यादा क्या उम्मीद रखें। नहीं, क्या मतलब जैसे जो सरकार दावे करती है, जो विभाग दावे करता है कि रैन बसेरे में अलाव की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है, सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं सब? नहीं, अलाव खाने पीने का तो नहीं है सिस्टम, क्योंकि वो थोड़ा आउटर पे है तो ज़्यादा लोग रुकते हैं नहीं। अब व्यवस्था यहाँ कर भी दिया जाए तो कोई मतलब नहीं है। कॉमन रूम है, इसमें भी ताला बंद है। तो कुल मिला के जो इस शेल्टर रूम की जो स्थिति है, ये साफ साफ कहा जा सकता है कि केवल 2 लोग, अगर यहाँ पर बात करें कि लोग रैन बसेरों में कितने लोग रुके हुए हैं इस कड़ाके की ठंड में, तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 लोग मिले हैं। वो भी एक सरकारी सेवा में, सरकारी संस्था में कार्यरत हैं, अपने सरकारी कार्य के लिए आए हुए थे, इसलिए उनको यहाँ पर रुकने के लिए भेजा गया है, वो रुके हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो कि इस कड़ाके की ठंड में रुका हुआ हो यहाँ पर। बाकी अगर बात करें बस स्टॉप की, रेलवे स्टेशन पर, तो वहाँ पर आमतौर पर आपको ऐसे ही इस कड़ाके की ठंड में लोग ठिठुरते हुए मिल जाएंगे जो कि अलाव और रैन बसेरे की तलाश में, नगर पालिका के उस एक अदद रैन बसेरे की तलाश में वहाँ बैठे हैं, लेकिन उनको आज तक वो रैन बसेरा मिला नहीं। नगर पालिका ने भी ऐसे अजूबी जगह पर ये रैन बसेरा बना दिया कि लोग उसे ढूंढते ढूंढते थक कर वापस उसी स्थान पर ठिठुरने के लिए लौट गए। यूपी न्यूज़ के लिए प्रतापगढ़ से उज्ज्वल सिंह।